प्रेजेंट में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। महंगाई के मार हर बार राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, भुगतना जनता को ही पड़ता है, लेकिन उस दर्द को कितना छू पाते हैं ये नजरिया हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। आज एक तरफ सिलेंडर महंगा हुआ और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर बिजली महंगी हुई। बिजली महंगी हुई 4-5 दिन हो गए, सिलेंडर एक दिन पहले महंगा हुआ। दोनों ओर से ही आंदोलन की गूंज शुरू हुई। जनता के दर्द को बहुत जल्दी से एहसास हुआ। बीजेपी विरोध कर रही है बढ़ी हुई बिजली की दरों का, और कांग्रेस विरोध कर रही है रसोई गैस और तमाम जो सिलेंडर उनके दाम बढ़े हैं उसका। हमारे यहां पर स्थिति यह है कि एहसास बहुत बाद में होता है कि इसका विरोध करना है। समय रहते अगर विरोध हो तो समय लगता है कि जनता की तकलीफ का एहसास उनको भी हो। यही इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जो विरोध करता है वो भी जनता है। समाज का अंग पहले, उसके बाद राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। वो घर के परिवार उसके सदस्य पहले होते हैं, उसके बाद में राजनीतिक दल के परिवार के सदस्य होते हैं। वहां जाकर के आप आइडियोलॉजिकल बात कर सकते हैं, राजनीतिक बात कर सकते हैं, लेकिन घर खर्च की बात अपने घर में ही होती है। तो चलिए, हमारा मजमून है और इसी के साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। पहले मैं आपको आज का मजमून दिखाता हूं और फिर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। देखिए आज का मजमून। गैस सिलेंडरों के दामों में वृद्धि के खिलाफ महिला कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, जो 2 दिन तक जारी रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के इस कदम से गरीबों के मुंह का निवाला छिनने वाला है। बता दें कि बुधवार को रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 145 रुपए की भारी भरकम वृद्धि हुई है, जिसके बाद से ही कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि तो जरूर की गई है, लेकिन सरकार ने दूसरी तरफ रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया है। इससे सब्सिडी वाले सिलेंडर के उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 714 रुपए थी, जो बढ़कर अब 858 रुपए 50 पैसे कर दी गई है। जनवरी 2014 के बाद से रसोई गैस सिलेंडर में हुई ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। गौरतलब है कि इस साल 1 जनवरी के बाद गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े थे, जबकि उससे पहले लगातार 4 बार रसोई गैस सिलेंडर के कीमतों में वृद्धि हुई थी। 1 जनवरी 2020 को प्रमुख महानगरों में बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर करीब 19 रुपए महंगा हुआ था। उधर सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर बीजेपी का देश भर में विरोध कर रही कांग्रेस की सरकार ने खुद राजस्थान में बिजली के दाम बढ़ा दिए, जहां महंगाई का विरोध करने वाले को उल्टा महंगाई का बढ़ाने का विरोध सहना पड़ रहा है। राजस्थान बीजेपी ने प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाए जाने के बाद कांग्रेस पर अपने घोषणा पत्र से मुकरने का भी आरोप लगाया है और कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी से 60 लाख उपभोक्ताओं की कमर टूट कर रह जाएगी। बीजेपी के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस को रालोपा के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जो सरकार पर राज्य में बिजली की दरें बढ़ाने का विरोध करते हुए कांग्रेस को झूठ और धोखे का दूसरा नाम करार तक दे रखा है। साथ ही रालोपा ने कहा कि दिल्ली के चुनाव में मुफ्त बिजली का दावा करने वाली कांग्रेस राजस्थान में बिजली की दरें बढ़ाकर अपने जन घोषणा पत्र में किए वायदे से मुकर रही है। यानी सिलेंडर के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, लेकिन बिजली के दाम क्यों बढ़ा, इसका जवाब कांग्रेस के पास भी नहीं। बहरहाल मंदी की मार झेल रहे देश में अर्थव्यवस्था की कमर पहले से टूटी हुई है। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े 7.50 के पार पहुँच गए हैं। देश में बेरोजगारी की दर 7% से ऊपर है। औद्योगिक उत्पादन ठप पड़ा है। दोनों पार्टियां जहां दांव लग रहा है महंगाई बढ़ाकर अपने घाटे की पूर्ति में लगी है, जनता त्रस्त होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। ये बड़ी शर्म की बात है कि जो आम व्यक्ति है, जिसको वो कह रहे सिलेंडर दिखा करके फोटो खींचते हैं कि हम देखिए हम दे रहे हैं, उनको उज्ज्वला योजना में दे रहे हैं। ये कैसी योजना चला रहे हैं? एक तरफ आप दुगनी रेट हो गई है, जब से ये सरकार बनी सिलेंडर की रेट दुगनी हो गई है, तो और सब्सिडी घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, और एक तरफ प्रचार कर रहे हैं। तो ये कैसा है? हमें लग रहा है कि जनता से ही डबल कीमत लेकर के और उसको सब्सिडी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ लूटने का काम कर रही है, इसके अलावा जनता की भलाई का कोई काम नहीं कर रही। तो चलिए, विरोध प्रदर्शन प्रदेश में दोनों तरफ से हुए हैं। महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और महिला मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया है राजस्थान में। हमारे साथ इस वक्त भाजपा से वीरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस विचारक
हमारे साथ सुनील बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों आप सबका स्वागत है। मनीषा जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं जो गृहिणी हैं। मैं आपके पास में आना चाहूंगा वीरेंद्र जी। महंगाई एक मुद्दा होता है हर बार का। हम भी खूब सुना करते थे जब कॉलेज में पढ़ते थे, कभी कभी किसी के साथ नारे भी लगा देते थे कि महंगाई रोक न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बड़ा एक और महंगाई का दम से कई सरकारों ने झेला भी है, इसमें कहीं को संदेह भी नहीं है। लेकिन अभी महंगाई जो है वह दोनों ही सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रही है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। तो ये राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि वास्तव में महंगाई के मायने क्या है राजनीतिक आंदोलन के लिए। अभी जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, राजस्थान में बिजली की दर बढ़ी है तो बीजेपी विरोध कर रही है, केंद्र में रसोई गैस के सिलेंडर के भाव बढ़े हैं तो यहां पे कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। और ये भी सही है कि दिल्ली के चुनाव का इंतजार था शायद इसकी बढ़ोतरी के लिए भी। तो ये जो परिपाटी बन चुकी है हमारे, केवल विरोध करना है कि वास्तव में विरोध के साथ कुछ यथार्थ या सच्चाई भी होनी चाहिए। योगेंद्र जी, महंगाई का विषय अगर देखेंगे हम तो यथार्थ पे जाना ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी अभी जो महंगाई के ऊपर विरोध कर रही है और बिजली यूनिट का इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 5 साल में कभी भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने बिजली की दरें भी बढ़ाई। किसानों की दरें नहीं बढ़ाएंगे, 95% यूनिट बढ़ा दिया और एक फिक्स चार्ज 115 रुपए का बढ़ाया। तो आप समझिए कि आम आदमी के ऊपर किस प्रकार का भार पड़ने वाला है। 115 रुपए पर मंथ उसे अलग से और देने पड़ेंगे। यूनिट के पैसे अलग से ज्यादा आएंगे वो अलग है, फिक्स चार्जेस भी अलग से आएंगे। इसके अलावा आप देखिए राजनीतिक यथार्थ हम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे कि पूरे देश की जब महंगाई दर है उससे ज्यादा जो औसतन महंगाई दर है उससे ज्यादा कांग्रेस शासित राज्यों में महंगाई दर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब की महंगाई दर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वास्तविकता में देश की महंगाई दर बढ़ाने का कार्य अगर कोई कर रहा तो ये तीनों राज्य कर रहे हैं जहां की महंगाई दर ज्यादा है। इसके बाद हमने यहाँ पे टोल माफ किया था, आम आदमी के ऊपर वापस उस टोल का बोझ इन्होंने डालने का कार्य किया कांग्रेस ने, तो वह महंगाई में नहीं आएगा। इसके बाद आप देखिए जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए, तो इन्होंने समझना चाहिए कि गैस भारत में प्रोडक्शन उसका इतना नहीं है कि ये भारत सरकार के उसमें है कि दाम बढ़े नहीं बढ़े, कि वर्ल्ड वाइड वो होता है उसके हिसाब से दाम बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि आम आदमी के ऊपर इसका भार नहीं पड़े और जो दाम बढ़े वो बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के बढ़े हैं और हमने सब्सिडी भी दुगनी की है। सिर्फ विषय समझने का है। मैं समझता हूं जो लोग नहीं समझ रहे हैं उन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा एक शब्द अभी प्रयोग में किया था, शायद वो उसी प्रकार के लोगों के लिए है जो लोग बहुत देरी से समझते हैं। जी चलिए, आप बात ट्यूबलाइट की कर रहे हैं। अभी विश्नोई जी बताएंगे कि विश्नोई जी विरोध के क्या मायने हैं। अभी बीजेपी विरोध कर रही है कि बिजली महंगी हो गई, आप विरोध कर रहे हैं कि रसोई गैस का सिलेंडर महंगा हो गया। आम जनता को झटका दोनों तरफ से लग रहा है, बिजली के दामों से भी लग रहा है और झटका लग रहा है इससे भी, रसोई गैस से भी। लेकिन जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं ये बड़ा, उससे या तो तय करिए कि हाँ महंगाई तो बढ़नी है, क्योंकि स्पष्टीकरण जैसे वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि तो दुनिया भर में अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अब आप जस्टिफाई करिए कि बिजली के दाम बढ़ने के पीछे कारण क्या रहा। आज मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर के और हाउस में बोला है, तो कुछ है कारण, विरोध करने का कारण जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि महंगाई देश में बढ़ रही है। पिछले 5 से 6 महीने में ये देखा जा रहा है कि जो महंगाई की दर 4% के आसपास थी वो अब 7.5 को भी क्रॉस कर चुकी है, यानी 7.6 के आसपास। आम आदमी और मध्यम वर्ग को आवश्यकता किस चीज की है कि उसे उपयुक्त दाम में खाने पीने की वस्तुएं मिले। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात वहां आती है, एक गृहिणी वर्ग या महिला वर्ग या मध्यम वर्ग के लिए देखा जाए तो रसोई के लिए प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने थे तब उन्होंने ये एक घोषणा कर दी थी कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। लेकिन एक तरफ तो ये चीज कहना कि महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से सशक्त करना और दूसरी तरफ से उसी सिलेंडर के दाम दुगुने कर देना, खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो जाना, यानी आम आदमी महंगाई के इस दौर में बहुत मारा जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी जहां तक राजस्थान में यदि इस बिजली के दाम के लिए विरोध कर सकती है तो उसे यह भी सोचना होगा कि जिस मध्यम वर्ग के लिए मूल आवश्यकता क्या है, उस मूल आवश्यकता के पास उसके बारे में ही सोचकर विचार करते हुए पहले केंद्र सरकार ये निर्णय करे कि जिस मध्यम वर्ग ने आपको 2 बार सत्ता में भेजा है तो कम से कम उस मध्यम वर्ग का ख्याल रखना भी जरूरी है। चलो इस पे एक मैं आपको रिएक्शन सुनाना चाहूंगा। सतीश पूनिया जो राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक बार जरा सुनिए। उसका सरकार के पास क्या जवाब है। इस सरकार ने बेरोजगारों को एक सपना दिखाया, अलग अलग आंकड़े पेश करते हैं, सामान्य तौर पर 27 लाख, लेकिन इन्होंने अपने रिकॉर्ड में 10 लाख के लगभग बेरोजगार बताए। लेकिन 10 लाख में अभिभाषण में यह कहा गया कि 1.5 लाख के लगभग किसानों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, तो बाकी लोगों का क्या होगा, इसका सरकार के पास जवाब नहीं है। बिजली को लेकर के बचाव कर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर सब्सिडी को लेकर के केंद्र सरकार का बचाव भी कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ मनीषा जी जुड़ गई है इस वक्त। मनीषा जी, राजनीतिक दल अगर राज्य में सरकार है कांग्रेस की तो वह सिलेंडर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट केंद्र में बीजेपी की है। बीजेपी वाले राजस्थान में विरोध कर रहे हैं, सिलेंडर को जस्टिफाई कर रहे हैं कि तो बढ़ना था, लेकिन बिजली के दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे। कुछ अंतर लगता है आपको कि राजनीतिक दलों का एजेंडा कुछ और है विरोध का, और आम जनता के कितने हमदर्द माना जाए इसे कि हाँ बिल्कुल आंदोलन केवल जनता के लिए हो रहा है? नहीं, मुझे कहीं नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि एक तरफ हमारी राजस्थान सरकार ये बोल रही है कि हम लोग महिलाओं और बालिकाओं इनके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे जब देखा जाए तो वो खुद दाम बढ़ाकर और अपना जब जो ये केंद्र सरकार है उनके प्रति तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज खुद दाम बढ़ाकर आप उनको उनकी जनता की सिंपैथी के लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो एक तरफ आप खुद दाम बढ़ा रहे हो, तो इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है, विरोध दोनों तरफ से हो रहा है। विरोध दोनों तरफ से हो रहा है, और इस तरह से मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हो? हमें तो कहीं नहीं लगता कि उस जनता की सोच रहे हैं, वो एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करते हुए उसको बस टाइम पास कर रहे हैं। अगर उन्हें करना है इस चीज को आगे, देखिए आज अभी जो महंगाई है वो करीबन 8% बढ़ गई है, मतलब 8% जो आंकड़ा जो आ रहा है जनवरी का, तो इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? आप उस पर क्या वर्क कर रहे हैं? मेन चीज ये है कि आप उसको कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए आप कर क्या रहे हैं? आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक बढ़ा रहे हैं तो उस पर धरना प्रदर्शन करके उसका विरोध कर रहे हैं जनता की सिंपैथी पर। जनता भी बहुत ज्यादा अवेयर है इन सब चीजों को देखकर, वो सब यही मानती है कि आप कुछ करने की बजाय सिर्फ अपना जो समय है वो आप खराब कर रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आपने एक बात कही कि कांग्रेस शासित 3 राज्यों की वजह से महंगाई बढ़ी है, उनकी महंगाई दर ज्यादा है, तो एवरेज निकालते हैं तो वो ज्यादा होती है, लेकिन महंगाई का एक असर हमारे प्रोडक्शन पे भी पड़ रहा है। प्रोडक्शन की अगर आप बात कर लेते हैं तो जो 3 राज्य हैं जिसकी वजह से हमारी जीडीपी पर असर आता है, वो प्रोडक्शन में ये 3 राज्यों का इतना बड़ा महत्व नहीं है जितना आप हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनका एक बड़ा रोल है, क्योंकि यहां आपका प्रोडक्शन है। हमारे यहां तो देखिए कोई वक्त था जो राजस्थान का कोटा, अलवर इंडस्ट्री का हब माना जाता था, एक अच्छे वो थे। अब केवल हमारे पास में नीमराना और उसके सराउंडिंग एरिया जो है बस वो रह गया है, बहुत बड़ा, जिसका एक मतलब कह सकते हैं कि हाँ बड़ी कैपिटल गेन कर सकते हैं। तो 3 राज्यों को क्यों कटघरे में खड़ा किया जाए? प्रोडक्शन का असर तो ओवरऑल अगर देखें तो इंडियन यूनिट्स पे सब पे ही पड़ा है। जी देखिए, निश्चित रूप से सभी पे पड़ा है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ जो विषय है वह है महंगाई का। तो जैसा कि अभी तो उसकी मार प्रोडक्शन पे भी पड़ रही है। देखिए, वर्ल्ड वाइड मंदी को भी समझना पड़ेगा उसके साथ साथ, और प्रोडक्शन की दर क्यों घटी उसे कई अनेकों रीजन है, और जिस हिसाब से 2 या 3 महीने पहले जो महंगाई दर बढ़ी थी उसके कई अनेकों रीजन जब सामने आए, तो उसमें एक बेमौसम बारिश का भी हुआ, और जब पहले बारिश नहीं हो रही थी उसके बाद में बारिश हुई,
तो जहां पे कुछ प्रोडक्शन होना था जैसे प्याज वगैरह वह नहीं हो पाए समय पे, तो उस कारण से प्याज की महंगाई दर एकदम से बढ़ी। लेकिन अब समझने का विषय यह है कि आखिर क्यों प्याज आज 15 से 20 रुपए किलो आ गया। और इसके साथ साथ मेरे मित्र जो अभी उज्ज्वला योजना के बारे में बता रहे थे, आप उन मेरे मित्र को बताना चाहूंगा, उस उज्ज्वला योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ महिलाओं के आंखों के आंसू पोंछने का कार्य कर रहे हैं। और उज्ज्वला योजना से जिनको गैस सिलेंडर मिलता है वो सब्सिडी वाले सिलेंडर हैं, तो उनकी रेट कहीं नहीं बढ़ी है। आप निश्चिंत रहिए, उनकी रेट कहीं नहीं बढ़ी है, उनकी रेट वही थी जो पहले है। नहीं वीरेंद्र जी, कैसे बात कर रहे हो? आप गलत बोल रहे हैं। सब्सिडी में बढ़ी है पैसे, सब्सिडी आप दे रहे हैं, सब्सिडी 12 सिलेंडर सब्सिडी दुगनी कर दी है, तो उस रेट में कहीं कोई अंतर नहीं आया। नहीं, सब्सिडी कहाँ दुगनी कर दी? सब्सिडी दुगनी कर दी है आपकी। अभी जो इसमें आपकी इस पे चैनल्स पे भी बाइट चली और आपको मैं उसका वो भी बता सकता हूँ। सब्सिडी दुगनी नहीं है साहब, सब्सिडी दुगनी की है और उसके साथ ही नॉन सिलेंडर की वो भी नहीं बढ़ी। आप जिस हिसाब से लगाया गया है कि सब्सिडी दुगनी करके, तो जो गैर सब्सिडी है, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर है, उनकी ही रेटें बढ़ी है, सब्सिडी वाले सिलेंडरों की रेट नहीं बढ़ी है। सब्सिडी वाले 850 हो गए। नहीं सर, नहीं हुए सर, आप करेक्ट करना। 144 रुपए 50 पैसे जो बढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 144 रुपए 50 पैसे जो बढ़े हैं सर, वो सब्सिडी वाले पे भी बढ़े हैं। देखिए, आज तक का न्यूज का मैं आपको बता देता सर, मेरे पास में तो समाचार पेपर भी हैं, ये मैं एजेंसी की न्यूज आपको बता रहा हूँ, जिसमें अधिकृत रूप से के ऊपर अभी बाइट चली थी। आप दोबारा उससे वापस। बाइट किसकी चली? सतीश जी की? नहीं, जन टीवी की। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर बाइट हमारी 2 ही चली है, तो शकुंतला रावत की तो चली है। आप इसके ऊपर पूरा न्यूज का फेकर जब शुरुआत में देते हैं डिटेल्स का, तब उसमें यही चला था कि सब्सिडी को डबल किया। और आज तक की न्यूज में आपको पढ़ के बता रहा हूँ जी। देखिए, आज तक की न्यूज है कि बुधवार को पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़ा झटका देते हुए बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर में 150 रुपए का इजाफा किया था। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए 144 रुपए दिल्ली में, कोलकाता में 149 रुपए, 145 रुपए मुंबई में ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर। सर, सब्सिडी वालों की बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, एजेंसी की खबर है, बाकायदा पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो जारी की है रिलीज, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। आज तक का मुझे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए ना, महंगाई तो हुई है ना, महंगाई तो हुई है। नहीं, जो महंगाई तो बढ़ी है ना, आप ये देखिए ना, महंगाई दर को देखिए। उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर आएगा उसको फ्री मिलेगा, 7.3 उसको फ्री मिलेगा सिलेंडर। 6 के अराउंड 8% मिल गया, फिर सिलेंडर कौन भराएगा उसका? सिलेंडर तो जेब से भरना है, भरना तो जेब से ही पड़ेगा ना। एक यह योजना थी जो वास्तविकता में महिला सशक्तिकरण के लिए थी, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से 10 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है, तो कहीं कहीं उनके परिवार की समृद्धि। चलिए सर, 300 रुपए फ्री देकर 25,000 निकालने वाली बात हो गई। निकालिए आप तो वही सेम बात हो गई। 150 रुपए पहुंचाते हैं, आप तो उनके पहुंचने का कार्य तो कर दो। आप तो उनकी आंखों से आंसू पहुंचने का कार्य करते हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ सर, चलिए हमारे साथ मनीषा जी बैठी हुई है, कोई आम आदमी ये जानना चाहेगा कि आप जो विरोध कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल होना चाहिए प्रतिपक्ष में, ये विरोध आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमारी बढ़ाई हुई महंगाई तो जस्टिफाइड है और इनके बढ़ाई हुई महंगाई, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो आप लोग? हम यही जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी फर्स्ट टर्नओवर में, नरेंद्र मोदी सरकार 1 में महंगाई दर कभी भी 4.5% से ज्यादा नहीं बढ़ी। महंगाई दर कभी भी 4.5% से ज्यादा नहीं बढ़ी। मैं विश्वास के साथ दावे के साथ कह सकता हूं। आपका विश्वास और दावा सही है सर, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, तमाम अर्थशास्त्री और दुनिया भर के इकोनॉमिक से जो सेक्टर से जुड़े लोग हैं, इन आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हैं कि साहब ये आंकड़े सही नहीं हो सकते। आप कई बार पढ़ते हो कितने पेपर्स के अंदर, कोई इसे जस्टिफाई नहीं करता है कि हालात ये हो रहे हैं और किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जनता जो है वो यही मानना चाहती है। मानेगी जनता? नहीं, हम तो मान रहे हैं, लेकिन वही है जो रोजगार भी है ना, महंगाई बढ़ने का रोजगार मेन आपके में मैं बताना चाहूंगा सर, एक बार वीरेंद्र जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, बिजली के दाम भी बड़ा झटका है। मुझे एक चीज बताइए कि हम लोगों के पास, सबके पास में बिल आता है, बीच बीच में ऐसी चीजें निकाल करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसी चीजें भेजता है कि साहब आपका प्रतिभूति ये बाकी है, 3500 रुपए बाकी है, किसी के 2800 रुपए बाकी है, किसी के 7,000 रुपए बाकी है। कहां से निकालोगे? खर्चा सारा जनता के ऊपर ही डालोगे। किसानों की बिजली 5 साल तक माफ नहीं करेंगे साहब, आप मत करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता ने क्या बिगाड़ा है?
वो भार उस पर क्यों डाले? 12,000 करोड़ का भार किसी के माथे तो आएगा? वो सरकार के पास में कोई पेड़ लगा हुआ जिससे नोट तोड़ तोड़ करके उसका खर्चा बांट रहे? मैं जी पूछना चाहूंगी कि अगर आप देखिए दिल्ली की सरकार का आप कितना वो कर रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने जिस तरह से आगे जो भी अपना विकास किया, विकास दर को आप सराह रहे हैं, और वहीं आप अगले दिन आप यहाँ पे आके और अपने बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, फिर आप केंद्र सरकार का अपोजिशन कर रहे हैं। क्यों? मतलब धरना देके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है ये भी बता दीजिए। आप आए दिन सीए पे धरना हो गया, उस पे धरना हो गया, आपने किया क्या? उससे क्या पाया? वो चीज वो तो कम से कम जस्टिफाई तो होना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से हर सरकार की एक जवाबदेहिता होती है, बिल्कुल, लेकिन राजस्थान की जो वसुंधरा गवर्नमेंट थी उन्होंने इस राजस्थान को इस स्टेटस पे छोड़ दिया था कि जितनी भी सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जब सरकार बनी है कांग्रेस की, उसमें फंड की आ रही है। आप किस ओर ले जा रहे हैं राजस्थान को? रेप के मामले में राजस्थान को कहाँ जा रहे हो आप? महंगाई से कहा रेप पे पहुंच गए आप लोग? जी 1 साल हो गया इनको महंगाई पे आई, वसुंधरा जी के ऊपर महंगाई पे आई है। केंद्र में आपको 10 साल के लिए जनता ने चुना है, 5 साल पूरे हो चुके, 5 हो चुके हैं और 5 के लिए अभी ये चल ही रहे हैं, ये तो कंफर्म ही है। तो सबसे महत्वपूर्ण महंगाई बढ़ने का मैं मूल कारण मानता हूँ रोजगार, क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो आम आदमी के पास आमदनी नहीं आएगी, आमदनी नहीं आएगी तो खर्च करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। करें ना, आप धरना देने की बजाय रोजगार पे कार्य करें ना। राजस्थान हो रहा है, युवाओं को आगे आने के लिए आप रोजगार मिल रहा है, नहीं मैं सारी सरकार मिल रहा है, रोजगार बनता है 3500 रुपए, आप उनकी 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। सर आप आंदोलन की बात मत कीजिए, आंदोलन की बात मत कीजिए। सबसे ज्यादा भाजपा के कार्यकाल में आंदोलन हुए भाजपा के ऑफिस के बाद। आज देखिए बेरोजगारी का क्या हाल है, आज ही की न्यूज में देखा मैंने। पानी की टंकियों की जहां तक आप बात कर रहे हो, आप भर्तियां निकाल के छोड़ दे रहे हैं। सबसे ज्यादा 1 लाख रोजगार मिले हैं एक ही साल में, एक ही साल में 1 लाख रोजगार मिलने का काम किया। क्या मतलब बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है? एक उस पे एक कांस्टेबल पे आपने 306 भर्ती है, 300 पोस्ट मतलब लोगों ने उस पे वो किया है। पर आप खुद देखिए ना, आप उसको करिए। आप क्यों सरकारी नौकरियों पर बताओ, आप युवाओं को आगे आने के लिए उसके स्किल्स के लिए उनको कहो कि आप प्लान्स मतलब बिजनेस अपना खुद का सेटअप के लिए, आप स्टार्टअप के लिए आप उनको कुछ कर सकते हैं। मतलब आप आगे से आगे आप रोजगारी और आगे बढ़ती ही जा रही है बेरोजगारी। मुझे तो जो तकलीफ है वो ये है कि हम केवल आंदोलन करिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमें करना चाहिए, धरने प्रदर्शन जो भी करें कि एक मर्यादित उसमें एक लिमिट में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए, इसे कोई खारिज नहीं कर रहा। पर मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी को गाली दी तो वो तो जस्टिफाइड है, सामने वाले ने गाली दी तो अब्यूजिंग है, वो समझ बाहर है। हम अगर आंदोलन कर रहे हैं तो सही है, सामने वाला आंदोलन कर रहा है तो बिल्कुल हाँ, वो लोकतंत्र के साथ अन्याय हो रहा है। तो आप लोग तय करिए कि महंगाई की डेफिनेशन क्या है और हमें कब क्या करना है, और आप सही कर रहे हैं या आप सही कर रहे हैं बताइए। बिल्कुल योगेंद्र जी, इसके साथ मैंने जो आपको बताया था, मैं आपको अमर उजाला न्यूज़पेपर है, उसके एक बाइट अगर आप पढ़ेंगे, उसी का न्यूज है कि आज गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई है। हाँ, अमर उजाला, हाँ, इसका मतलब या तो आप कह रहे हैं वो सही है, अमर उजाला सही है। मैं तो कह रहा हूँ आपको, मेरे पास में एक बहुत ही खासा अखबार है जो मेरी बात जो साथ में रखा हुआ है, मेरे सब्सिडी साथ लिखा हुआ है, उसके अंदर आप देख लीजिए, अमर उजाला है, उसके ऊपर बिल्कुल देखिए। आजकल दैनिक भास्कर, रासन पत्रिका, ये वाली जो न्यूज है, आप जहां से देखे मतलब जो मेन चीज है, हम जहाँ पढ़ रहे हैं, इन्होंने ये भी लिखा है कि इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, तो इंडियन ऑयल तो कंपनी है, उसकी गैस की कंपनी है, वो गलत थोड़ी ना लिखेगी। आप बताइए ना कि फिर आम जनता तक कैसे पहुंचेगी ये बात? आम जनता न्यूज आम की नहीं सोचेंगे, ये आम आदमी की नहीं सोचते, उद्योगपतियों के लिए बने हुए हैं। आम आदमी की आप सोचिए सर, हम आम आदमी की सोच रहे हैं। ये जो सब्सिडी, मैं आपको क्लियर कर दूं, सब्सिडी जो सरेंडर की उसके अलावा अगर मैंने सरेंडर नहीं किया है तो एक लिमिट जो सिलेंडर्स की मुझे मिल रही है, उस पर जो सब्सिडी मिलती है, उसके अलावा जितना आपका अगर कंज्यूम हो रहा है तो उसके ऊपर पैसा नहीं तो वो तो है ही है, गैर सब्सिडी, हाँ तो वो तो है ही, तो बढ़िया। तो उसकी संख्या तो आप लोगों ने सरेंडर कराने के बाद में तो बड़ा झटका है उन लोगों के साथ में, आज कितनी संख्या है। कांग्रेस की देन है कि 12 सिलेंडर वो करके गई थी, ये तो कांग्रेस की देन है, 12 सिलेंडर वो करके गई थी।
क्यों इन्होंने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया कि खारिज कर दो, उन्होंने गलत कदम है तो हटा दो उसको। निश्चित रूप से अगर सरकार है, हटा दो, हुकूमत है। चलो मैं माफी चाहूंगा, आपने गलत किया था, समय कर लीजिए ना। आप कौन सा सही कर रहे हैं अभी जनता के साथ आम? चलो तो गलत तो दोनों ही कर रहे हो, ये तो मान रहे हो आप लोग। प्रत्यारोप में अपना समय जाया कर रहे हैं और गलत दोनों ही कर रहे हो। चलो मैं माफी चाहूंगा। और महंगाई का सिर्फ देखिए एजेंडा ये नहीं है कि महंगाई क्यों बढ़ी। राजनीतिक दलों की सोच में मुझे तरस आता है कि मेरी महंगाई बढ़ाई हुई जो है वो तो जस्टिफाइड और सामने वाले की जो है जनता के साथ अन्याय है। आप लोग तय करिए कि वास्तव में महंगाई होती है जिसकी मार जनता को, गरीब जनता के सिर पड़ती है, वो माफ नहीं करती है, उसे तकलीफ होती है। तो आप लोग तय करिए, इससे एक बहाना मिलेगा लोगों को, एक भ्रम जाएगा कि महज एक दिखावटी आंसू बहा रहे हैं, जनता के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खास खबर में आपके साथ जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।